पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस। अरे यार, संयुग्मन। फिर पढ़ेंगे हम लोग अनुनादी संरचना का स्थायित्व। भाई लोग इधर सुनो, बातचीत बंद कर दो। कल मैंने कहा था कि मैं डाउट पे मिलूंगा और केवल 2-3 बच्चे आए थे, बाकी के लोग क्यों नहीं आए थे? डाउट नहीं आ रहा आप लोग को? देखो आप लोग को एक मिनट, आप लोग को डाउट भी आ रहा है, आप लोग आना भी नहीं चाहते, तो कैसे काम चलेगा? अब आज का मैं डाउट बताता हूं। मैं मिलूंगा आपको आज रामानुजम में। यहाँ आना ही नहीं है आपको। रामानुजम के अंदर 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 2 घंटे में बैठूंगा। आज मेरी सुबह ही हो जाएगी 4। समझ गए? मेरा खुद का निजी समय निकाल के बैठ रहा हूं और उसके बाद भी तुम लोग नहीं आ रहे, तो गलती तुम्हारी है। समझ गए आप? कितने बजे मिलेंगे? 4:30 से 6:30 के बीच में। 6:30 बजे बजते ही भागूंगा, दिखूंगा ही नहीं मैं आपको। समझ गया बात? 2 घंटे के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ, जिसको जो डाउट है वो आ जाना वहां पर रामानुजम में। वहां बैठने की भी व्यवस्था है पूरी, आराम से बैठना। पंगत लगा के बैठ के पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहले हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, क्रॉस एंड लीनियर कॉन्जुगेशन। बोर्ड पे देखो भाई, ध्यान से देखो। मैंने एक वर्ड यूज किया क्रॉस। इधर बातचीत मत करो, पीछे इधर देखो। आपस में बात करना बेटा, आपस में बात करना बंद कर दो। इधर देखो, मैंने आपको कहा था क्रॉस और लीनियर, ये शब्द है देखो। क्रॉस का मतलब एक कट रहा होगा, है ना? लीनियर का मतलब लगातार जा रहा होगा। तो देखो भाई, लीनियर का हिंदी में मतलब है लगातार। लीनियर का मतलब क्या है? लगातार। देखिए भाई, मान लीजिए मैंने आपको कोई ऐसी संरचना बना के दी, देखो ध्यान से। आपसे मैं बोलूं क्या यहां पर संयुग्मन है? आप बोलोगे हाँ सर है। डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। क्या लगातार है क्या? अगर मैं यहां पर ऐसा बना के दूं, अब बताइए। देखो, डबल सिंगल डबल, है ना? लेकिन ये वाला डबल तब तक, या फिर डबल सिंगल डबल। अगर इन दोनों की तुलना करूं तो देखो, ध्यान से देखना। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दोनों में बराबर है, लेकिन फर्क देखो। यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लगातार 3 पाई बॉन्ड एक साथ है जुड़े हुए। इधर देखो, जब मैं समझा रहा हूं तो इधर देखना जरूरी है, ये नहीं तो उड़ जाता है ये। डबल, सिंगल, डबल। या तो ये वाले पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन से संयोजन करेगा, या ये वाला पाई बॉन्ड करेगा। तो दिमाग लगाओ, क्या है? एक पाई बॉन्ड दो अलग अलग पाई बॉन्ड से संयुग्मन में है। ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों पाई बॉन्ड से तो क्या है? संयुग्मन में है। पर ये दोनों आपस में संयुग्मन में नहीं है। यहां देखिए, ये तीनों लगातार संयुग्मन में है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ज्यादा कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस लगातार कहां पर होगा? देखो इसको दिखाऊंगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। क्या आपको समझ में आई क्या? इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर का मतलब रेखिक, मतलब लगातार, लगातार चलता रहेगा। अब इसको क्या बोलेंगे? या तो ये वाला करेगा, या इसको बोलेंगे क्रॉस। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जिसमें, अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर दोनों यौगिक समान है और दोनों यौगिकों में जिसमें ज्यादा संयुग्मन वो ज्यादा स्थायी, तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा? आ रही बात सुने? ये ज्यादा स्थायी और ये कम स्थायी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तुलना, अब सुन रहा हूं मैं, ये जो बोल रहा हूं वर्ड सुनना आप। तुलना अगर आप करेंगे तो हमेशा
बराबर वालों में होती है, किसमें होती है तुलना भाई? बराबर वालों में। अब आप बोलेंगे सर ये हमें समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। बराबर वालों से मतलब क्या है, इसको सोचो आप। क्या इसके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बराबर है? क्या इसके पास एक पाई बॉन्ड? वो तो इसके पास भी है। क्या इसके पास भी एक पाई बॉन्ड? दोनों में सब कुछ बराबर है। फर्क किसका है? जगह का। फर्क किसका? ये वाला पाई बॉन्ड जो यहां था वो सरक के कहां चला गया? इधर। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इन दोनों में अलग अलग होने से, पाई बॉन्ड अलग अलग होने से अनुनाद, इस वाले पाई बॉन्ड का अनुनाद यहां नहीं हो रहा है, इसमें केवल ये तो ऑक्सीजन में जा रहा है या इधर जा रहा है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो बताइए कौन से वाले केस में लगातार हो रहा है? इसमें। इसको बोलेंगे लीनियर, इसको बोलेंगे क्रॉस। तुलना हमेशा किसमें करेंगे? तो ये पहला लीनियर क्रॉस का एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं केवल एग्जांपल दूंगा, आपको देखना, पहचानना और बोलना सर ये लीनियर है या क्रॉस है। जल्दी लिखो, लिखते रहो बस। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, हमारे में से कई लोग भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं। क्या तुलना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बराबर वालों में तुलना होती है, वो हमारे बिल्कुल बराबर नहीं है। वो हमारे एक राज्य यूपी से भी छोटा है, तो यूपी और पाकिस्तान की तुलना होनी चाहिए। हाँ यूपी बड़ा है, यूपी बड़ा है तो बराबर है ना, मतलब एक की 22-23 करोड़ आबादी और एक की 21-22 करोड़ आबादी, तो तुलना उनकी होनी चाहिए। हमारे यूपी के लोग भी उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, है ना? वो लोग मिलके भी नहीं कर पाते। हाँ जी, इधर देखो, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? पहली बात। नंबर 2, मैं आपके सामने फिर दे रहा हूं, आपको फिर पहचानना है कौन सा। एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया। ध्यान से देखो और बताओ कौन सा लीनियर कौन सा क्रॉस? पहला लीनियर। देखो अब मैं जब बता रहा हूं, आप अपनी, आपकी बात इतनी जरूरी है। अरे पीछे क्या बात कर रहे हो? इसके बारे में नहीं कर रहे, आप मेरी तरफ देखो बस। अभी आपका दोस्त मैं ही हूं, जैसे आपके फिजिकल वाले सर ने बोला था तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी। बस जो करना है मेरे साथ करो, इधर देखो बस। यहां देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। क्या क्या आपको ये लोन पेयर से कितनी गिनो? 1, 2, 3, 4, 5। आपने गलती कर दी, आपने बताया क्यों नहीं? 1, 2, 3, 4 और 5। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल लगातार हो रहा है क्या? यहां पर आओ। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। हाँ, इस लोन पेयर के तो मजे हैं, दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन ये वाला लोन पेयर एक तरफ ही करेगा, ये बात सही है। लेकिन कौन सा लीनियर कौन सा क्रॉस? पहला वाला लीनियर, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से डायरेक्ट संयुग्मन में नहीं है। तो ये कौन है भाई, बोलो ना? क्रॉस। और ये कौन है? नंबर 3। पहचान पाएंगे ना इसको? इसमें गलती करोगे आप लोग। अरे नो नीलियर, नो क्रॉस। बताओ क्यों? अरे तुलना बराबर वालों में होती है। पाई बॉन्ड कितने इसके पास? इसके पास कितने? काय का लीनियर, काय का क्रॉस? आ रही बात समझ में? अभी बताया था भाई। नो लीनियर, नो क्रॉस। रीजन क्या? तुलना करो तो बराबर वालों से करो।
तुम लोग तुलना किससे कर लेते हो? तुमको तुलना करनी चाहिए खुद की खुद से, कि मैं जब 12th में था तो कितना सिंसियर था, जब मैं ड्रॉप में आई और आया तो मेरे को क्या हो गया, है ना? 12th में था तो मैं अपने क्लास टीचर का, अपने टीचरों के नजरों में छाया हुआ था कि यही बच्चा है जो है, और ड्रॉप होने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया कि मैं भीड़ का हिस्सा बन गया, है ना? तुलना करो तो खुद से करो। अरे मेरी बातें समझ में आई क्या? अगर ये 4 नंबर का आंसर दे दे तो मेरे को लग जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। बोलो आ गया है, समझ में आ गया है। क्या ये ऑक्सीजन है? क्या यहां लोन पेयर है? लोन पेयर होता है पर दिखाया, आपको ये बातें मालूम है ना? एक बनाया ये, देख रहे हो ना? ये भी आपको देख रहा है कि मुझे कौन कौन जानता है। चलिए भाई, कौन सा लीनियर कौन सा क्रॉस? पहला लीनियर। क्या ये समझ में आ रही के बाद? सर यहां से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 लगातार चल रहा है। यहां देखो, ये तो कर लेगा, ये वाला तो इससे कर लेगा, पर ये वाला यहां पर, तो ये कौन है भाई? क्रॉस। कौन है भाई? क्रॉस। और ये कौन है? लीनियर। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में। लीनियर और क्रॉस आपको सही। अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं जो, देखो इसमें अगर आप नोटिस करो तो लगभग अणुसूत्र समान ही था, बस नाइट्रोजन की जगह बदली थी। अब मैं एक ऐसा कंपाउंड दे रहा हूं जिसमें अणुसूत्र समान नहीं है, फिर भी लीनियर क्रॉस के एग्जांपल में जाएगा। 5वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अरे बच्चों तुम क्या स्लो स्लो लिखते हो यार? लिखो लिखो, मैं थोड़ा गर्म पानी पीने दो। इधर देखो भाई, 5 नंबर। अरे तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा चिल्लाता हूं मैं, और चिल्लाने के बाद मेरा गला बैठ गया बिल्कुल, और तुम लोग फिर भी क्या हो? चलो कसम खाओ अपने सर की, तुम लोग ये जो धनुष तुम्हें दिया है उसको तुम करना शुरू कर चुके हो। हाथ ऊपर करो, देखो। चलो हाथ नीचे करो अब ईमानदारी से, जो नहीं कर रहे वो हाथ ऊपर करो। अबे तुषाल, क्यों नहीं कर रहा? बोले सर आता है सब मेरे को पहले से ही। गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अभी अब सॉल्व कर, इस साल पुरानी बातें खत्म। भैया पुराना क्रिकेटर विराट कोहली बड़े शतक मारता था, शुभमन गिल आईपीएल में खूब खेला, लेकिन पाकिस्तान के सामने पुराना सा बेकार, जो आज है वही है सही, ध्यान रखना। यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां लिखा मैंने CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड और H। क्या लिखा मैंने ऐसे देखो, इधर लिखा CH2, इधर लिखा OH। बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहां लिखा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O पे लोन पेयर, यहां पर CH3। क्या इन दोनों यौगिक का अणुसूत्र समान है? हाँ जी सही है। CH2 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 बस जगह बदली है। बताइए कौन सा लीनियर कौन सा क्रॉस? चलो एक काम करते, इधर देखो, जब ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा था तो नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसके रेजोनेंस को कोई रोकने वाला था क्या? किसी की हिम्मत नहीं थी इसके रेजोनेंस को रोकने की, क्योंकि बगल में कौन था? sp3। आया नहीं था? क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस करे उसी वक्त ये बोलेगा मैं भी रेजोनेंस करूंगा? हाँ या ना? तो बताइए, इस C डबल बॉन्ड O के अंदर रेजोनेंस में रुकावट आने लगी क्या? रेजोनेंस की मात्रा कम होने लगी क्या? तो ऊपर वाला तो है लीनियर। कौन है भाई? लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि लगातार चले, लीनियर का मतलब ये भी होता है कि रेजोनेंस में कोई बाधा ना आए।
क्योंकि इसको भी रेजोनेंस करना है ना, लोन पेयर सिंगल डबल। अरे सुना है कभी अपन ने? ये किसका एग्जांपल हो गया? क्रॉस। बोलो क्रॉस। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? लीनियर क्रॉस की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप शक्ल देख के तो पहचान लोगे ना कि ये लीनियर है, क्रॉस है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपकी क्लास में से बच्चे गलत दे सकते हैं, मैं नहीं कह रहा देंगे, गलत दे सकते हैं। जो आप बोल रहा है आज तक ही गलत नहीं हुआ सर, आप कैसे गलत होगा? कौन सा लीनियर कौन सा क्रॉस? हाँ, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, क्या ये क्या ये दोनों यौगिक एक ही हैं? एकदम सेम टू सेम है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं, कोई लीनियर क्रॉस नहीं है। आप बोलेंगे इससे पहले देखो, इससे पहले वाले में ये जो पाई बॉन्ड अलग थे, यहां आ जाओ, यहां देखो, यहां पर डबल बॉन्ड की जगह बदल गई थी, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहां लेके आ गए, यानी कुछ चेंज हो गया था। यहां पर आओ, इसको देखो आप, अगर ये अनुनाद करे ऐसे तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपको ये मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव। क्या संबंध है इन दोनों में? सेम ही तो है। ये वास्तव में लीनियर क्रॉस नहीं है, ये एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं हैं। मतलब सुनो, मैं किसी भी तरह से अनुनाद करके इसको इसमें बदल सकता हूं या इसको इसमें बदल सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं कभी भी अनुनाद करके एक दूसरे में बदल नहीं सकता। या मैं कभी भी अनुनाद करके एक दूसरे में बदल नहीं सकता। या मैं कभी भी अनुनाद करके नाइट्रोजन को क्या बीच में उठा के ला सकता हूं क्या? भाई जिसको मैं अनुनाद करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दूंगा, वो तो अनुनादी संरचना हो गई ना। क्या हाँ, ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए ये दिखता है लीनियर क्रॉस, पर ये है नहीं। यहां लिख रहा हूं, दोनों यौगिक, दोनों यौगिक क्या, दोनों संरचना एक ही यौगिक की एक ही, ये क्या आवाज आती रहती है तुम्हें क्लास में से? एक ही यौगिक की अलग अलग अनुनादी संरचना है। ये दोनों बराबर है भाई, कोई लीनियर कोई क्रॉस नहीं। समझ जाएंगे क्या? ये समझ में आएगा? लास्ट वाला एग्जांपल 6 नंबर देखो भाई, इससे पहले वाले जितने भी थे, देखो आप देखो, ये कौन है? अल्कोहल। ये कौन है? बोर्ड में देखो एक बार सब लोग, ये कौन है? ये कौन है? इसको इसमें कभी भी बदल नहीं सकता मैं, है ना? ये एस्टर बन गया, ये अल्कोहल हो गया, अलग है ना? मैं इसको इसमें कभी बदल नहीं सकता। इधर आओ, देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के बगल में एक तो पाई बॉन्ड इधर है, यहां पाई बॉन्ड कहां है? ऑक्सीजन से गिनती गिनो, 1 2 3 नंबर पे, यहां कहां है? 1 2 1 2। इसका मतलब ये तो संरचना ही अलग है। ऊपर देखो, यहां नाइट्रोजन कहां है? मतलब मैं कितनी कोशिश करूं इनको आपस में बदल नहीं सकता, लेकिन यहां पर तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल है। जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अदला बदली कर सकती है, तो वो तो एक ही कंपाउंड की अगर अलग अलग अनुनादी संरचना हो गई। जो एक ही कंपाउंड की अलग अलग अनुनादी संरचना है, उसमें ना तो लीनियर बोलेंगे, ना ही क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। समझ गए बात? अरे मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? लिखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व
अब देखो भाई, अभी मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था कि ना आप में से कौन कौन डीबीपी सॉल्व कर रहा है। चलो डीबीपी तो एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं, नहीं सॉल्व कर पाए कोई बात नहीं। आप में से कौन कौन है ईमानदारी से, जो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ाना शुरू किया था और कल की क्लास तक का सब तैयार है, सर कुछ भी पूछ लो, बात खड़ी करो। कुछ बच्चे हैं ना जो डीबीपी सॉल्व नहीं कर रहे, उनसे पूछ रहा हूं मैं। जिन्होंने डीबीपी को बिल्कुल छुआ भी नहीं और बोले सर मैं से पूछ लो आप, थोड़ा थोड़ा हम आधा अधूरा भूले लेकिन बता देंगे। अब आप दिमाग लगाओ। अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर मैं एक सच बता रहा हूं। ना आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, ना आपको याद, फिर सिलेक्शन के लिए कैसे सोच सकते हो आप? आप तो आ रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो, नजारे देख रहे हो, जा रहे हो, तो यही करने आ रहे हो आप। इसके अलावा क्या है? अब जो सिलेक्शन लेता है, दिमाग लगाओ, जो सिलेक्शन लेता है वो तैयारी तो करता है। आप तो तैयारी ही नहीं कर रहे। तो आखिरी के दिन जैसे अपन सोचते बोर्ड के एग्जाम में अपन पढ़ते थे, बस आखिर की 1 2 3 रात मिल जाए अपना काम हो जाएगा ना, वैसे तो नहीं होगा नीट में काम, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आपको बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करनी है, यहां पर आपको मेरिट में आना है। और हर कोचिंग से एक एक बच्चा मेरिट में आता है। हर कोचिंग में टॉपर होता है ना, आपके बैच में भी टॉपर होगा, एक हर क्लास में टॉपर होता है। इस क्लास के टॉपर का भी सिलेक्शन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसी यहां पर क्लास है, ऐसी और भी तो कोटा में और भी क्लासें हैं। ऐसी कोटा में ही क्या, हमारे इंस्टीट्यूट में कई सारी क्लासें हैं। हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन की सीटें तो फिक्स ही हैं। सब मिला के हद मार के 1 लाख से ज्यादा सीटें नहीं है, सारे प्राइवेट प्राइवेट करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी। समझ रहे हैं बात? और जब आपको आपकी लड़ाई किसी और से, खतरनाक खिलाड़ी से है ना, और आप तैयारी कर रहे हो बिल्कुल कोई टुच्चे पुच्चे आदमी से, तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं बात? अब आप डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी भी नहीं है, तो फिर आप आपके मन में आएगा समझ में नहीं आ रहा, डेफिनेटली फिर तो कोई भी भगवान भी उतर के आ जाएगी, भाई समझ ले तू तो, नहीं है समझ में आएगा। रीजन, अरे खुद के लड़ने से ही तो जीत मिलती है। आपने तो हथियार डाल के पड़े हो, मारो मारो मुझे, मारो, पाकिस्तानी लड़ी बोलते ना, मारो मुझे। वो जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच हारा था तब आप लोग ऐसे बोल रखे हो। मतलब मेरी, आप इसको मजाक में मतलब, ये सीरियस बोल रहा हूँ मैं, आपको ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। पर आप इमेजिन करो, मैं भी, मैं कल कुछ बच्चे आए थे, उनको मेरी दिनचर्या बता रहा था कि मैं कितने बजे उठता हूँ। मैं भी, जब मेरी क्लास होती है सुबह 7 बजे, अमूमन मेरी क्लास सुबह 7 बजे होती है। पिछले 3 महीने से मेरी सुबह 7 बजे ही क्लास है, और किसी की कोई भी क्लास हो, सोने का टाइम मिल जाता है, और आखिरी क्लास होती है आखिर के 8:30 बजे तक। ये मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है। तो मुझे सोने के लिए मात्र 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं। मैं केवल 5 घंटे ही सोता हूँ। एक बच्ची आई मेरे पास, सर आपकी आंखें बड़ी नशीली हो रही है। मैं कहा नशीली नहीं हो रही बेटा, नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, है ना। बोले नहीं सर, आप ऐसे लग रहा है आपके डार्क सर्कल्स भी आ गए। मैंने कहा बेटा तो सो ही नहीं पाता, सुबह 4:45 बजे उठता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाना है, उसके लिए मैं देखता हूँ ये वाले एग्जाम्पल बच्चों को थोड़े सही लगेंगे, इसे जल्दी सीख जाएंगे। एक टीचर भी तो तैयारी करके आता है ना कि यार ये वाले एग्जाम्पल कराऊंगा तो थोड़ा बच्चों के लिए आसान होगा। कभी कभी मैं टफ एग्जाम्पल कराता हूँ, एकदम सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, समझ भी नहीं आता। तो मैंने कहा इस क्लास के बच्चे हैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कराओ, इनके लिए आसान रहेगा। तो एक सीक्वेंस बना के अपनी कॉपी में लिखता हूँ। अरे जब मैं इतने समय से पढ़ाता हुआ कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को क्या भगवान समझते हो क्या? कि भैया एक बार टीचर ने पढ़ाया, क्लास में हाँ हूँ करा, उसके बाद जवाब भी नहीं दिया, ना डीबीपी सॉल्व करी, सब कुछ हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। और जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे लास्ट में पढ़ लेंगे, आप लोग दोबारा किसी न किसी कोचिंग में पढ़ोगे। जो ये बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, या तो दोबारा पढ़ोगे, वरना ये सब्जेक्ट, इस लाइन को छोड़ के बीएससी बीकॉम बीए करने लग जाओगे। और अपने पिताजी में और जो भी फंडिंग कर रहा है आपकी, उसका 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए आएगा। जो सच में पढ़ना चाहता है ना, वो बराबर मेहनत करता है, वो लड़ता है साथ में। सर ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को बताओ मैं कैसे। डीपीपी सॉल्व करने में केवल कुछ बच्चों का आता है भाई, क्यों? आप लोग केवल एक सब्जेक्ट में मर जाओगे क्या? सर वही करते हैं बस, उसके अलावा हमें टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, हर सब्जेक्ट को करना पड़ता है। क्या ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक के 17-18 क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिना ऑर्गेनिक के सिलेक्शन नहीं होता। 17 क्वेश्चन, क्योंकि मैं बताऊं जिसका भी सिलेक्शन होता है वो जूलॉजी, बॉटनी, ऑर्गेनिक, इन तीनों में तो स्कोर करता ही करता है। और ऑर्गेनिक कोई अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा बता दो आप लोग का ध्यान है कि चलो सर घूम गए, सीटी बजा दो, बेंच बजा दो, थोड़ा कमेंट मार दो ना जी। ये आप लोग वो कर रहे हो जैसे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वापस आ गए यहाँ पर। उन्होंने लास्ट ईयर गलती करी थी, लेकिन इस साल वो सीरियस सिंसियर हो गए, नहीं अब नहीं करना। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी कुछ नहीं बीता है, अभी बहुत समय, बहुत समय। लास्ट ईयर तो इस समय बैच चालू हुए थे,
फोर्थ फेज के बैच इस समय चालू हुए थे 1 सितंबर को। आज हमारे पास कौन सी सितंबर है? 8 9 सितंबर मान लो, 9 दिन ही निकले हैं बस। और अभी बहुत समय है। आप तो जून में आ गए थे, लेकिन जून में आके भी आपने क्या उखाड़ लिया? काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ भी पूछ लो कुछ नहीं आ रहा। हर सब्जेक्ट के अंदर बराबर हालत है, एक ही सब्जेक्ट में मेरे को लगा नहीं, मेरे को लगा, मैंने तो आपकी चिट्ठा देखा है पूरे बैच का। अरे बायो में माइनस नंबर लेके आ रहे हैं आपके बैच में। बायो जैसे सब्जेक्ट में माइनस नंबर कोई लेके आता है? जहां बच्चे 360 में से 360 लेके आते हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको वो चुभनी चाहिए बात कि मैं मेरे पिताजी के माताजी के पैसे खर्च करके यहाँ पर आया हूँ, और फिर आप सॉल्व नहीं कर रहे, तो किसके साथ इंसाफ कर रहे हो? अरे खुद के साथ धोखा कर रहे हो और कोई नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो बुरा लगा ही है कि यार बच्चों से पूछा डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखी नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और चलो अगर डीपीपी नहीं देखी और आपको पुराना भी याद है, वो भी याद नहीं है, तो एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। आप सोच रहे हो एक दिन में ही पेड़ को पैदा करेंगे और एक दिन में ही बड़ा हो जाएगा, फल निकालेंगे, नहीं, एक दिन में कभी नहीं होता भाई। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं हमारे। तो मानते हो नहीं मानते? एक दिन में बन जाओगे पापा मम्मी? वो पुराने जमाने में वो कहानियों में होता है कि एक दिन में ही बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हो गया। यहाँ नहीं है, वो ये जमाना दूसरा है। अगर आप चाहते हो ना तो रोज पढ़ो, रोज। रोज नहीं पढ़ पा रहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ो, लेकिन तैयार रहेगी सारा। हाँ तैयार है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है बस, बाकी आप लोग समझदार हो। इधर देखो, अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व। पॉइंट नंबर 1, बंध निर्माण, साथ साथ लिखना। बंध निर्माण एक ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक प्रक्रम है। बंध निर्माण क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप बताओ, अगर कोई बंध बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलने का मतलब स्थायित्व बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक प्रक्रम है जिससे जिससे स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ता है। क्या ये आपको ये बात समझ में आई क्या? अगर आपको कोई अनुनादी संरचना की तुलना करनी है, आपके सामने 3 4 अनुनादी संरचना आ गई कि तुलना करो भाई कौन सी ज्यादा स्थायी है कौन सी कम स्थायी है, तो कुछ मैं नियम लिखा रहा हूं। नियम लिखाने का क्रम याद है आपको? मैंने आपको लिखाया था कुछ सीआईपी रूल। सीआईपी रूल में पहले सबसे पहला कौन सा रूल लगाते थे? पहला। पहला नहीं लगा तो दूसरा, नहीं लगा तो तीसरा। तो यहां पर भी वही नियम लगाने। और पहला नियम है, यहां देखो, सी ओ एन। वो कौन? अंग्रेजी शब्द यूज किए मैंने, लेकिन फिर भी आप लोग पहचान लोगे। यहां लिखा मैंने कोवेलेंट। बोलो कोवेलेंट। ओ का मतलब अष्टक, अष्टक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। एन का मतलब उदासीन, मतलब न्यूट्रल। पहला नियम क्या? कौन? बोलो एक बार। पहला नियम कौन? अंग्रेजी में है लेकिन आपके लिए आसान है। कोवेलेंट का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा पाई बंद। पहला नियम क्या हो गया? ज्यादा पाई बंद। आप कोई अनुनादी संरचना देख रहे हो और किसी ने बनाते बनाते कोई ऐसी अनुनादी संरचना बना दी जिसमें पाईबंद क्या है? ज्यादा से ज्यादा। तो जितने ज्यादा पाईबंद वो सबसे ज्यादा स्थायी। आ रही बात समझ में? दूसरा, ऑक्टेट मतलब, यहां लिख रहा हूं, पूर्ण अष्टक। अगर आपको कोई अनुनादी संरचना दिखी जिसमें पाईबंद तो बराबर है, लेकिन एक ऐसा बंद बना हुआ है, मतलब जिसमें ऐसा ऐसे एटम है कि सबका अष्टक क्या है? पूरा। जबकि एक ऐसी बन गई जिसमें एक का अष्टक पूरा, तो कौन जीतेगा? जिसमें सबका अष्टक पूरा है। तो पहला क्या है? ज्यादा पाईबंद। दूसरा बात, पूर्ण अष्टक। अगर आपको लगता है ये दोनों मिल रहे हैं या ये दोनों नहीं मिले, तो फिर किसके पास जाओगे? न्यूट्रल संरचना। कौन सी संरचना? इसके बाद देखनी है आपको न्यूट्रल संरचना। ये 3 नियम, मतलब मैंने एक पहली कड़ी में बताया,
जो आपकी अनुनादी संरचना को सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला नियम कौन सा है? कौन, बोलो कौन। कौन से? सी फॉर कोवेलेंट, ओ फॉर, एन फॉर। सबसे पहले क्या देखेंगे? ज्यादा पाईबंद ज्यादा स्थाई। पाईबंद अगर बराबर है तो क्या देखेंगे? अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अष्टक की गिनती कैसे करते हैं? एटम पकड़ना, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गिन लेना। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर? मैंने लिखाया था, आपको याद है? चलिए भाई, और न्यूट्रल संरचना आपको दिख जाएगी। पहले मैं सारे नियम लिखा रहा हूं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। पहला नियम ध्यान रहेगा, ज्यादा पाईबंद ना दिखे तो क्या देखोगे? पूर्ण अष्टक भी हो जाए तो फिर क्या देखोगे? कौन सा उदासीन है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो इसमें, वो पहले यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए भाई, नंबर 1 कौन सा नियम है? कौन। नंबर दो ध्यान से देखना भाई। चार्ज होल्डिंग, बोलो एक बार। मतलब चार्ज को वहन करने की क्षमता। अगर आपको लगता है कि ये कौन से आपका आंसर नहीं आ रहा, किससे आंसर नहीं आ रहा, तो आप कहां जाओगे? रोल नंबर 2 चार्ज होल्डिंग। चार्ज होल्डिंग का मतलब क्या? यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो भाई। अधिक विद्युत ऋणी पर, अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस आवेश स्थायी होता है। क्या देखना है आपको? अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस आवेश स्थायी होता है। तो अब इसका उल्टा बताओ। कम विद्युत कौन होगा? प्लस आवेश। आप भी लिख लेना ये बात। एक बात लिखी, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। मैं इसकी कॉपी मार रहा हूं, आप लोग के लिए थोड़ा दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। पहला क्या लिखा मैंने? तो मैं यहां चेंज कर रहा हूं, देखो क्या लिखूं। कम विद्युत ऋणी पर कौन सा आवेश? प्लस आवेश स्थायी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये नियम चार्ज होल्डिंग। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, उधर देखो, इसका एक एग्जांपल कराता हूं मैं। यहां देखना भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस एक बनाया। ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 मान लेंगे बने ना। यहां पर मैंने बनाया, ऐसे लिखता हूं यहां पर उल्टा। ठीक है, ये सही है। हाँ ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूं यहां पर दूसरा। O डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है भाई। अब देखो, आपको बोले कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है, तो आप बोलोगे कार्बन पे नेगेटिव, या किस पे नेगेटिव? कार्बन पे नेगेटिव। आप अंतर नहीं बता सकते, अंतर नहीं बता सकते, ठीक है क्या? लेकिन आप ये देखो कि अगर ये अनुनाद करेगा तो क्या बनाएगा? O माइनस डबल बॉन्ड और CH2। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में बताओ कौन सी अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी है, क्योंकि बताओ क्यों? क्योंकि ये जब नेगेटिव चार्ज ने अनुनाद किया, जब इस नेगेटिव चार्ज ने अनुनाद किया तो नेगेटिव चार्ज किस पे गया? अधिक विद्युत ऋणी पर। यह बात पता है ना आपको? और अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणावेश स्थायी होता है। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, इसको बोलूं 1 नंबर, इसको बोलूं 2 नंबर, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी? दो ज्यादा स्थायी है किससे? 1 नंबर से। अब इसको देखो, मैंने इसकी भी तुलना करी, इसका अनुनाद करवाया। अनुनाद करने के बाद क्या बनेगा? CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये अनुनादी संरचना बनी है क्या?
इसको भी मैंने कहा ए और इसको कहा मैंने बी। अब मैं आपसे पूछूं ए और बी में क्या संबंध है? ए और बी में क्या संबंध है? क्या ये नेगेटिव घूम के वापस किस पे गया? कार्बन पे। यानी इस पे अनुनाद का कोई खास असर। और वास्तव में देखो तो दोनों एक ही तो जैसे हैं। तो क्या बोलूंगा? ए बराबर बी। लेकिन यहां पर कौन जीत गया? एक और दो में कौन जीता? क्योंकि नेगेटिव किस पे आ गया? ऐसे लिख रहा हूं अंग्रेजी में, देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या एटम। समझ जाएंगे आप। रूल नंबर 1 क्या था? कौन? बोलो 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 बोलो, कौन था वो? बोलो। कौन मतलब कोवेलेंट। ओ फॉर एन फॉर कोवेलेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पाई बन। उसके बाद दूसरा अष्टक पूरा। तीसरा न्यूट्रल। अगर इन तीनों से आंसर नहीं निकले तो कहां जाओगे? चार्ज होल्डिंग, यानी आवेश को वहन करने की क्षमता। नियम क्या है? अधिक विद्युत ऋणी पर और कम विद्युत ऋणी पर। अब आपको अधिक और कम विद्युत ऋणी अगर नहीं पता तो मैं ये बता देता हूं। ऑक्सीजन हमेशा नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी है और नाइट्रोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी है। ये ध्यान रखेगी बात आपको। हेलोजन क्लोरीन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी है। आप ये ध्यान रखना, हमारा सारा खेल किसके आगे पीछे घूमेगा? बस कार्बन और उससे ज्यादा विद्युत ऋणी। समझ जाएंगे आप बात? अरे कुछ है इसमें। अभी ये 2 नंबर। पहला नियम कौन? कोवेलेंट, ऑक्टेट, न्यूट्रल। कोवेलेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड। न्यूट्रल मतलब जैसे आपको ये याद हो रहा है ना, बस ये याद होती है अप्लाई लगा करेंगे अपन क्वेश्चन। ये 2 समझ में आया क्या? नंबर 3 देखो, चार्ज सेपरेशन। मतलब क्या है? आवेश के मध्य की दूरी। तीसरा पॉइंट कौन सा है? आप हिंदी में याद करो, अंग्रेजी में याद करो, मैंने तो नियम लिख दिया दोनों। पहला पॉइंट कौन सा था? कौन। दूसरा होल्डिंग। तीसरा सेपरेशन, मतलब आवेश के मध्य की दूरी। चलो भाई, पहले लिखता हूं समान आवेश। कौन सा आवेश भाई? अब आप मुझे बताओ, अगर आवेश समान है कौन सा? प्लस और प्लस। एक ऐसे बनाया मैंने। एक दूसरी संरचना ऐसी बनाई जिसमें प्लस और प्लस क्या है? बताओ कौन सी वाली संरचना ज्यादा स्थायी होगी? क्योंकि सर समान आवेश है तो क्या होना चाहिए? दूर चाहिए। समान आवेश क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। अगर मान लो मैं माइनस लेके आ जाऊं तो माइनस माइनस वाला भी क्या होगा? अगर माइनस माइनस आ गए तो बोलो, दोनों में कौन ज्यादा स्थायी? इसमें भी। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? सर माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो आप। अगर माइनस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा दिया। अगर माइनस और लोन पेयर आ जाए पास पास में, अगर माइनस और लोन पेयर दूर दूर आ जाए, कौन ज्यादा स्थायी? आप दिमाग लगाओ। सर माइनस का मतलब भी क्या है? ज्यादा घनत्व। लोन पेयर का मतलब भी क्या है? ज्यादा घनत्व। और ज्यादा घनत्व अगर पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। कौन ज्यादा स्थायी? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल दो ना। लिख लिया होगा सबने ये पॉइंट। अरे लिखा क्या? क्या इसमें कुछ है? ना जी ना, बड़ा आसान है, तो आपने कर दिया। इसको देखो, अगर मैं लिखूं असमान आवेश। कौन सा आवेश? क्या होना चाहिए?
पास होना चाहिए। आप भी तो यही चाहते हो। अरे तो समान प्रकृति का नियम है, इसमें क्या है? कोई स्वीकार है तो सही है, नहीं स्वीकार है तो झूठ बोल रहा है। यहां देखो भाई, असमान आवेश क्या होना चाहिए? पास। असमान मतलब अगर प्लस माइनस अगर दूर है और एक संरचना बनाई जिसमें प्लस माइनस पास है, तो बताइए कौन सी संरचना ज्यादा स्थायी है? बोलो ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। इसमें तो एक ही बनेगा, एक और लिख देते हैं। लोन पेयर, ये देखो स्टार पॉइंट लगा के लिखना। लोन पेयर और प्लस, बताओ। लोन पेयर का मतलब खूब पैसा है, प्लस मतलब अपना दोस्त पिट रहा है, याद है क्या? एक लोन पेयर और एक प्लस। याद है मैंने आपको कल बताया था, लोन पेयर के जस्ट बगल में कोई कार्बन हो जो कि वेकेंट हो, बैक बॉन्डिंग। कुछ याद है? कल लास्ट में जाते थे, 2 पॉइंट बताए थे जो एक एक स्लाइड में खत्म किए थे। अरे जो समझ में आना चाहिए था वही नहीं आया, समझा देंगे दोबारा। विच वन इज मोर स्टेबल? क्या ये समान आवेश और असमान आवेश समझ में आया क्या? अरे बोल दो ना। नंबर, अगर मान लो आपका क्वेश्चन इन 3 नियम से भी सॉल्व नहीं हुआ, पहला कौन, दूसरा, तीसरा और चौथा आ रहा है। अगर आपका क्वेश्चन इन 3 नियम से सॉल्व नहीं हुआ, ये तीन मतलब वास्तव में नियम 3 नहीं है, ये वास्तव में कई सारे नियम है ना? लेकिन अगर आपका इससे भी सॉल्व नहीं हो तो आप क्या देखोगे? देखो, क्रॉस अगर आ जाए तो क्रॉस के ऊपर वरीयता किसको देंगे? क्रॉस के ऊपर वरीयता किसको देंगे? लीनियर को। ये ऐसे ही टुच्चे पुच्चे हैं फालतू के। अगला कौन सा नियम? इंडक्टिव। अगला कौन सा नियम? इंडक्टिव। इंडक्टिव में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसके स्थायित्व का क्रम है? माइनस का। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री किसके स्थायित्व का क्रम है? प्लस का। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या? देखो ध्यान रखो, शुरू के जो 3 नियम है ना, शुरू के जो 3 नियम, पहला दूसरा तीसरा, इनका तो क्रम है। बाद के नियम तो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, 4, 5 और 6, है ना? अभी आखिरी वाला बता रहा हूं, देखो नंबर 6। ज्यादा से ज्यादा बेंजीन जैसी संरचना, ज्यादा से ज्यादा बेंजीन जैसी संरचना वाला अधिक स्थायी होगा। जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीन की जैसी संरचना वो उतना ही ज्यादा स्थायी। आपको क्रम कहां तक लगाना है? क्या लिख रहा हूं मैं? क्रम 1, 2, 3, इस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी सब सेट हो जाएगा अपने आप। अगर 1, 2, 3 में कोई आ गया उसके बाद तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे बोल दो ना। हाँ भाई तुषाल, अब मैं आपको क्वेश्चन देना शुरू करता हूं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लिखते ही आपका आंसर तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन लिखना भी है, नहीं लिख पाए तो हम, आपको मालूम है आप क्या करते हो, जैसे आप जूलॉजी में करते हो वैसे यहां भी कर लेना आप लोग। अरे मुझे पता लग गया है कि तुम लोग घर जाके लिखते हो और तुम केवल ऑर्गेनिक में चाहते हो कि यहीं लिखा हो, और जबकि मैं ऑर्गेनिक में बड़ा बड़ा दूर दूर लिखता हूं।
क्यों नहीं कर रहे भाई लोगों? कम से कम इतना तो ध्यान दो, लिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, ध्यान रखना। घर जाके तुमको लगता होगा कि घर चले देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, यहां से छूटते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुमको लगता है कि यार अपन किताब उठाते हो, लेट के उठाते हो किताब, यू कॉपी कब तुम्हारे मुंह पे गिरती है और तुम कब बेहोश हो जाते हो पता नहीं लगता, है ना? चलो भाई इधर देखो, आप देखो भाई, आप देखो ध्यान से। भैया इतना टाइम नहीं होता कि आप लिख ही नहीं रहे इतना स्लो स्लो में। हमने यहां पर पॉइंट लिखे कितने, 6 7 जो भी लिखे, काम के कितने, क्योंकि पहले नंबर के पॉइंट में 3 नियम है। कौन? चले भाई, क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं। फर्स्ट, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जितनी ज्यादा स्थाई अनुनादी संरचना, ज्यादा लिख दिया क्या? तुम्हारी क्लास का ही जादू है ये। क्या लिखा मैंने? जितनी ज्यादा स्थाई अनुनादी संरचना उसका योगदान अनुनाद संकर में उतना ही ज्यादा। अनुनाद संकर में उतना ही ज्यादा। इधर देखो भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे निम्न में से किस अनुनादी संरचना का अनुनाद संकर में सबसे ज्यादा योगदान है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा स्थाई कौन है। ठीक है क्या? चलिए भाई, निम्न को, क्वेश्चन एक ही रहेगा, स्थायित्व के क्रम में व्यवस्थित करें या लगाएं, एक ही बात है ना? हाजी भाई, कर देगा शुरू। लड़कियों, चलो भाई। बेटा बीमार हो जाओगी, इसको उसको बोलो, चंचा नाम है इसका, नाम भूल गया मैं, सोलंकी सरनेम है ना आपका? श्रुति। श्रुति, मास्क क्यों लगा के रखते हो? सांस आती नहीं आपको, बदबू आती है अजीब वजह से, आसपास से बदबू आती है क्या? फिर क्यों लगाती हो मास्क? सांस में तकलीफ हो जाएगी बेटा, फेफड़े छोटे हो जाएंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे कोरोना में लोग मास्क नहीं लगाते थे, है ना? मतलब मेरा सजेशन है आपको, आपको जैसा सही लगे। आइए मतलब सर ऐसे बोल रहे हैं, एक क्लास और है जिसमें बच्चे मास्क लगाते हैं, मैं टोक देता हूं। अरे मास्क लगाने से आपको जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो कम मिलती है। ये मास्क लगाना ये केवल आपको बीमार करने का एक तरीका था और कोई नहीं था। चलो भाई, बातें ना करते हुए क्वेश्चन दे रहा हूं, धमाधम आंसर आएंगे। पहला, अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है वो सब बातें जब आप बड़े ही बेशरम हुआ करते थे? आज भी हैं। मुझे विश्वास है कि आप आज नहीं होंगे। चलो भाई, बस बस, जब मैं बात करूं तभी बात करो, चुपचाप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले नंबर को देखो ध्यान से, यहां पर आपको पाई बंद कितने दिख रहे?
नहीं, यहां कितने दिख रहे? क्या ये दोनों एक दूसरे की अनुनादी संरचना है क्या? अनुनादी संरचना की पहचान कैसे करोगे? देखो, मिथाइल मिथाइल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH2 CH2 है भाई, केवल पाई बंदी तो है, और अनुनाद में पाईबंद बनता टूटता रहता है क्या? अब देखो, क्या ये कल कराया था? इसके पास रिक्त पी कक्षक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन दान कर देगा क्या? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग केवल कब होगी? जब बगल वाले के पास ही पॉजिटिव हो, जस्ट बगल वाले के पास। इसने अनुनाद किया। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? दान किया एक, तो कौन सा आवेश आ गया? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, इसको जगाओ। अरे यार लेट आया फिर भी सो रहा है। 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 4, चारों 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? अष्टक पूरा किसमें? ज्यादा पाईबंदी किसमें? जीतेगा भी कौन? ऐसे लिख दूं, बी ग्रेटर देन ए। आ रही है बात समझ में? अनुनाद संकर में किसका योगदान ज्यादा? नंबर 2। नंबर 2। बेटा आप बताओ, इनको बोलो। अब तुम बताओ इसका आंसर। तुम सो रहे हो ना मेरी क्लास में? ऐसे ही सो रहा था, हेड डाउन कर लिया, क्यों सो गया यार? थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, आप लोग इतने स्लो है यार, मेरे को टाइम लगता रहता है आपकी क्लास में। जल्दी बताओ। इधर देखो, क्या ये प्लस है क्या? क्या ये लोन पेयर दान कर सकता है क्या? नहीं। कब दान करेगा? जब बगल में होता। क्या ये बगल में है क्या? नहीं है, तो आ जाओ। अगर ये बगल में नहीं है तो इसका कौन सा आवेश लगेगा? -I। कौन सा आवेश? पर पहले बताओ, क्या ये दोनों यौगिक समान है क्या? जब दोनों यौगिक समान नहीं है तो ये अनुनादी संरचना भी। तो अब हम केवल और केवल इस प्लस का आवेश देखेंगे, इसकी स्थायित्व देखेंगे। अनुनादी संरचना ये आपस में, क्योंकि अनुनादी संरचना में यौगिक का सूत्र तो समान ही होता है। चलिए भाई, तो अब यहां पर आ गया ऑक्सीजन का कौन सा आवेश? -I। कौन सा माइनस का मतलब क्या? प्लस को स्थायी करना या अस्थायी करना? अरे बगलू, प्लस को स्थायी करने के लिए प्लस इफेक्ट, माइनस को स्थायी करने के लिए, ये प्लस को स्थायी करने के लिए माइनस फायदा का नुकसान का? नुकसान। अरे प्लस को स्थायी करने के लिए प्लस इफेक्ट होता है, ये तो माइनस है ना। आप बोलेंगे सर हमको पता ही नहीं माइनस कैसे। आप ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता पता है आपको? क्या कार्बन से ज्यादा है? अगर कार्बन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर बनाएगा प्लस, प्लस के बगल में क्या आ जाएगा? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। यहां पर -I की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। याद करो, डिस्टेंस, नंबर, पावर, याद है क्या? डिस्टेंस ज्यादा कहां पर है? यहां पर। आप ये है प्लस, ये कौन है? प्लस के बगल में कौन है? माइनस। माइनस दूर होना चाहिए कि पास होना चाहिए? -I प्रभाव दूर होना चाहिए, बहुत दूर। तो ज्यादा स्थायी कौन हो गया? पर ये दोनों आपस में अनुनादी संरचना तो नहीं है। चलिए भाई, पहला और दूसरा समझ में आया क्या? नंबर 3 देखो भाई, आप सर क्यों बोलते हो? जब मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं, तो आप लिखती क्यों नहीं हो तब? 1 मिनट, तुम समझते हो ना? अब मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको मेरा तरीका पता है, पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं, तो लिखा करो साथ में। नहीं लिखोगे तो घर जाके लिखना। नंबर 3 देखो। हाँ जी, बता शेरू खान। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर में जाके देखना। 1 मिनट, क्या जोर से बोलो। हाँ ये नजदीक है ना? हाँ ना, एक बात, ये प्लस है ना? प्लस का मतलब कम है इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? खींचेगा। तो कब भिखारी को और भिखारी बना रहा है? ये भिखारी है, पर ये भी भिखारी बनाना, उसे और खींचना चाहता है पर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम खींचेगा। ज्यादा स्थायी कौन सा हो गया? कौन सा वाला? सेकंड वाला, क्योंकि ये दूर है। समझ गए? यहां पर देखो, यहां देखो, ये बहुत पास में था, ये बिल्कुल क्या था? पास में। इसको बोलो बेटा इधर देख ले, ये कहा था? बिल्कुल पास में था। लेकिन अगर जब बिल्कुल पास में होता है तो अपने लोन पेयर का क्या कर सकता है? दान। इसको बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? और अनुनाद से इसका पूरा पेट भर दिया, भिखारी रहने दिया ही नहीं। समझ रहे हैं बात? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गिनना एक बार। 8।
चलो भाई इधर देखो। हाँ तो अच्छा, आप अपनी कॉपी में माइनस आई प्रभाव याद है आपको? माइनस आई प्रभाव पढ़ाया था अपन ने। आपकी कॉपी में पन्ने पलटो एक बार। पुराना याद नहीं है आप, ये तो मैंने पुराना क्वेश्चन ले लिया आपका। माइनस आई प्रभाव को देखोगे तब याद आ जाएगा आपको। यहां देखो भाई, इधर देखो भाई। भाई ध्यान रखो, मैंने जो पुराना पढ़ा दिया इसका मतलब वो आपको आता है। आपको पुराना नहीं आ रहा तो ये गलती आपकी है। पुराना पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है। आप लोग अभी देखा, मैंने देखा आप लोग डीपी भी नहीं देखते, पुराना कुछ याद नहीं है, और जब मैंने कोई पुराना क्वेश्चन ले दिया तो बोले सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पुराना इंडक्टिव इफेक्ट पर, ये रेजोनेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वापस। आप ये बताइए, क्या यहां अनुनाद संभव है या नहीं है? क्या बगल में पॉजिटिव है और बगल में ही लोन पे रह गया, दान कर देगा क्या? दान कर देगा। अगर जस्ट बगल में है तो दान कर देगा, और ऐसा मिलेगा। बताइए कौन से केस में सारे परमाणुओं का अष्टक पूरा है? सेकंड वाले का। ज्यादा पाईबंद का है, बस तो सेकंड ही ज्यादा स्थायी है। नंबर 4 देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। यहां देखो, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C O माइनस। ध्यान से देखिए भाई, कौन से वाले केस में ज्यादा स्थायी कौन सा? अब दिमाग लगाओ। सबसे पहले देखो क्या ये अनुनादी संरचना है क्या? कार्बन CH2 CH CHO, CH2 CH CH और O। हाँ ये अनुनादी संरचना है, क्योंकि एक भी परमाणु अपनी जगह छोड़ के नहीं गया। हाँ जी, ये अनुनादी संरचना है इनका। मैं देखता हूं, अब देखो गिनो पाईबंद कितने हैं इसमें, कितने? बस ये ज्यादा स्थायी। चलो दूसरा, उदासीन कौन सी है? ये तो आवेशित है ना। माना इसका आवेश का योग 0 है, पर है तो आवेशित है ना, प्लस और माइनस। समझ रहे हो क्या बात? ज्यादा पाईबंद ज्यादा स्थायी। पहले नियम से हो गया। नंबर 5, ध्यान से देखना भाई। ऑक्सीजन है भाई। देखो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं। पता नहीं आप लोग बता पाओगे नहीं बता पाओगे। प्रियंका, सबसे पहले क्या देखोगे? पाईबंद। कितने पाईबंद है दोनों में? पाईबंद बराबर है। अब देखो आवेश, आवेश किसके ऊपर है? आवेश किसके ऊपर है? ओ पे ज्यादा स्थायी या सी पर? अधिक विद्युत ऋणी पर नेगेटिव स्थायी है। कौन ज्यादा स्थायी, हरा वाला या सफेद वाला? आ रही है क्या बात समझ में? अरे 5 नंबर समझ में आया क्या? हो गया। नंबर 6 देखो, आप इसको जानते हो? कौन है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या इसमें अनुनाद संभव है? ये लोन पेयर, सिंगल डबल, बना रहा हूं संरचना देखो। मेरी बात सुनो, अनुनादी संरचना एग्जामिनर कुछ भी बना के दे सकता है, कुछ भी। हमने चाहे वो ना बनाई हो, हम हमारे हिसाब से वो गलत हो, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से वो सही है। उन सब में से हमें चुनना है कि कौन ज्यादा स्थायी है। देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खेचे होंगे, ओ पे कौन सा चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज। इसको क्या देगा, हमारा भाई दान करो, दान किया। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास? दान करने पर कितने काम में आ गए?
बचेंगे कितने? एक और बना रहा हूं यहां पर लास्ट में। अरे घड़ियों को बाद में देख लेना बच्चों, क्या है घड़ियों के अंदर ऐसा? टाइम देख रहे हो भाई, इस टॉपिक में भी टाइम देख रहे हो। 1 2 3 4, आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं, चारों को एक क्रम में लगाना है, जल्दी से स्थायित्व के क्रम में। 6 नंबर 7 नंबर लिख रहा हूं यहां पर। पहले क्वेश्चन उतार लो। आपको अगर अनुनादी संरचना का स्थायित्व देखना है तो सबसे पहले क्या देखोगे? पाई बंद। आओ, कितने पाई बंद है? एक। कितने पाई बंद है? ये दोनों तो बाद में आ गए क्या? अगर इसका मतलब 1 नंबर 3 नंबर पहले आएंगे, हाँ या ना? अरे बोलो, वापस देखो। सबसे पहले मैंने देखा पाई बंद, क्या देखा? पाई बंद। तो 1 नंबर और 3 नंबर पहले आएंगे, बाकी 2 और 4 तो बाद में आएंगे। समझ गए ना? अब मैंने देखा 1 नंबर और 3 नंबर। देखो, अगर किसी यौगिक पर या तत्व पर ऋणावेश दिखे, नेगेटिव चार्ज, तो उसका अष्टक हमेशा पूरा होता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी तत्व पर नेगेटिव आवेश दिखे तो उसका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है। क्या इस पर नेगेटिव आवेश है? अष्टक पूरा। इसका गिनना हमें आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए? तो ऑक्सीजन पे प्लस आता है। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाए तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो भी प्लस आएगा, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने पर उसका अष्टक क्या होगा? पूरा। यहां आओ देखो, इस ऑक्सीजन को गिनो। 1 2 3 4 5 और अष्टक पूरा। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाओ, यहां देखो, इधर देखो। पहले मैं केवल 1 नंबर और 3 नंबर की बात करूं। यहां भी अष्टक पूरा, और यहां तो उदासीन में तो अष्टक पूरा है ही। तो हमारा नियम याद करो। सबसे पहला नियम क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड से मैं डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर में दोनों में बराबर थे। फिर मैंने क्या देखा? अष्टक भी पूरा है। फिर तीसरा नंबर क्या देखो? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जो उदासीन वो सबसे ज्यादा स्थायी। कौन है उदासीन? 1 नंबर और 3 नंबर में कौन स्थायी? सबसे पहले क्या देखा मैंने? पाईबंद। क्या देखा? जिसके पास ज्यादा पाईबंद वो ज्यादा स्थायी। ये जिसके पास पाईबंद एक था, इसके पास भी पाईबंद एक था, तो बराबर था। फिर मैंने देखा अष्टक, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसमें तो अष्टक पूरा है ही। फिर मैंने देखा उदासीन। कौन उदासीन है? तो बताइए, पहला उसके बाद तीसरा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आगे बात करते हैं। अब मुझे दूसरे और चौथे में देखना है, पाईबंद कितने दोनों में? पाईबंद कितने हैं? अब चेक करो अष्टक। क्या चेक करोगे? देखो, अष्टक अगर आप देखोगे तो इसमें भी पूरा नहीं है, इसमें भी पूरा नहीं है, और कोई भी उदासीन नहीं है, तो हमारा काम नहीं हो रहा। तो हमें कौन से नियम पे जाना पड़ेगा? चार्ज होल्डिंग। किसमें जाना पड़ेगा? ओ पे नेगेटिव स्टेबल है क्या? यस सर। कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल है क्या? यस सर। देखो, अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणावेश स्थायी, कम विद्युत ऋणी पर धनावेश स्थायी। यहां बताओ नेगेटिव कहां पर है?
स्थाई के अस्थाई और पॉजिटिव कहां पर है? स्थाई के अस्थाई, बहुत ज्यादा अस्थाई। आ रही बात समझ में? तो 1 नंबर 3 नंबर के बाद कौन आएगा? और उसके बाद क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 3 2 और 4। अरे बोल तो दो, तो यहां ले आते हैं। चलो भाई, 7 नंबर को देखते ही बता दो ज्यादा पाइबंद किसमें है? 2 पाइबंद दिख रहे। देखो अब आप, ये बनी कैसे होगी, दिमाग लगाओ। ये बनी कैसे होगी? हमारा भाई मदद करो, मदद कर दी। यहां पे कौन सा आवेश? प्लस। प्लस, अरे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस आएगा ना। प्लस आते ही ऑक्सीजन दान कर देगा, बैक बॉन्डिंग। और यहां बने कितने पाई बॉन्ड? 2। यहां कितने पाई बॉन्ड? जीता कौन? 2 पाई बॉन्ड, ये ज्यादा स्थायी। आने दो ना, क्या दिक्कत है? पाई बंद पहले था ना, मैंने क्या कहा था? पाई बंद। देखो अगर ऑक्सीजन पे पास पॉजिटिव आ रहे तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें तो अष्टक ही पूरा नहीं है। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और पहले के 2 नियम इंपॉर्टेंट है। चार्ज होल्डिंग तो बाद में आ रहा है, 3 3 के बाद। पहला कौन सा था? पाई बॉन्ड। फिर कौन सा था? अष्टक। फिर कौन सा था? के बाद आता है ना चार्ज होल्डिंग, तो हम बाद में देखेंगे उसको। 8 नंबर कौन ज्यादा स्थायी? पहले देखो पाई बंद, कितने पाई बंद? कितने पाई बंद? दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अष्टक, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो अष्टक पूरा है, गिनने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव चार्ज दिखे तो अष्टक पूरा है। अष्टक पूरा, अष्टक पूरा। आ रही बात सुनने? जब पाईबंद भी बराबर, अष्टक भी पूरा, तो तीसरा नियम कौन सा है? उदासीन। कौन सी देखना है? यानी न्यूट्रल। क्या ये न्यूट्रल है? क्या कोई भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा? क्या ये न्यूट्रल है? क्या देखो ओवरऑल, ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो कितना आवेश है? बच्चों एक गलती करी मैंने, यहां पर लगाएंगे प्लस, यहां लगा दो प्लस, क्योंकि आवेश बराबर रहना चाहिए ना कुल मिला के। चलो उसके बाद भी अगर प्लस भी लगाया तो भी देखो अनुनाद बनाया हमने, ये दोनों आपस में अनुनादी संरचना। अब आप बताइए उदासीन कौन सी है? देखो होने को ये भी उदासीन है, पर मैं बोलूं कौन सी संरचना है जिसपे कोई चार्ज आया ही नहीं, लेकिन दूसरी में तो आया है ना, तो ज्यादा सही कौन सा? तो ए ग्रेटर देन बी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही। आगे देखो, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, एक संरचना बनाई मैंने, ये फिनॉल की संरचना बना रहा हूं, अनुनादी संरचना। याद है क्या आपको? कल पढ़ी थी अपन ने। फिनॉल की 5 अनुनादी संरचना बनाई हमने, और पांचों में मैं पूछ रहा हूं स्थायित्व का क्रम। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है? 9 नंबर। सबसे पहले गिनो पाईबंद कितने हैं? 3 3 3 3 3, सब में पाईबंद बराबर है, डिसाइड नहीं कर पाया। ठीक है भाई, दूसरा क्या देखना है? कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? ऋणावेश। अगर ऋणावेश है तो अष्टक पूरा है। ऑक्सीजन पे देखो कौन सा आवेश? धनावेश। धनावेश पर बॉन्ड कितने? धनावेश के साथ अगर 3 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन तो अष्टक पूरा। ये बात पता है ना आपको? वरना इलेक्ट्रॉन गिन लो, वरना इलेक्ट्रॉन गिन लो, हाथ नीचे करो, वरना इलेक्ट्रॉन गिन लो। बच्चों देखो ये समझ, देखो बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला, आपको समझ में आना चाहिए, आप फंसना नहीं चाहिए। आप आपके खुद के एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बहुत ज्यादा ही वीक है या पढ़ना ही बंद कर दिया तभी आपको तकलीफ होगी इसमें, वरना ये आना चाहिए। यहां पर अष्टक पूरा, यहां सब जगह अष्टक पूरा, तो बताइए अष्टक भी पूरा हो गया। फिर तीसरा क्या देखना है?
हाँ भाई बताओ तीसरा क्या देखना है? न्यूट्रल। कौन कौन न्यूट्रल है? पहला और, तो ऐसे लिखूंगा पहला बराबर, उसके बाद बताओ। अब अगर पहला बराबर पांचवा है तो आप देखो क्या प्लस और माइनस कहीं पास में दिख रहे हैं क्या? कहां दिख रहे हैं? तो आकर्षण ज्यादा होगा। क्या प्लस और माइनस दूर दिख रहे हैं क्या? तो आकर्षण क्या होगा? कम। तो बताइए कौन ज्यादा स्थायी? दूसरा और उसके बाद कौन सा? नंबर 10 देखिए भाई। तुषार, दोनों में कौन ज्यादा स्थायी? दोनों में कौन ज्यादा स्थायी? फर्स्ट है तो क्यों है? देखो आप, सर यहां नेगेटिव और लोन पेयर की दूरी क्या है? पाई बॉन्ड देखो पहले तो बराबर है क्या? आवेश भी बराबर है। आवेश किसके ऊपर है? नेगेटिव के ऊपर, कार्बन के ऊपर, सब कुछ बराबर। सर यहां लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है, यानी समान आवेश कहां है? दूर। क्या बताओ, समान आवेश का हो गया, और इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण की वजह से ज्यादा स्थायी कौन हो गया? आ रही क्या बात समझ में? 10 क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको अनुमान सेशन समझ में आ गई। मुझे पता है बेल लग गई, तो मुझे ही पता है। देखो यार ध्यान से देखो भाई, मैंने एक यौगिक बनाया ये आइसोसाइनेट। क्या बनाया ये? यहां लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसकी कुछ अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं। नाइट्रोजन को क्या दिखा? हमारा भाई पिट रहा है, लोन पेयर है क्या? आप फिर आपके दिमाग में हमारा भाई हर बार ही पिटता है, कितनी बार बचा है? अब जा तू पिट ले, एक बार अच्छे से पिट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद इस जो मैं चेंज कर रहा हूं वो दिमाग लगाना। ऑक्सीजन को क्या दिखा? अब आप देखो, इधर देखो, आप देखो ये मैं क्या भाई पिट रहा है वाली बात का बोलता हूं। जब कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उसके जस्ट बगल में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगे हुए हो, जस्ट बगल में, तो वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। तो इसके बाद ये संरचना बनेगी। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि वहां एग्जाम में कोई संरचना तो आएगी नहीं कि ऐसे एरो घूमे ऐसे घूमे, बस आपके सामने आएगा क्वेश्चन। एक दो तीन चार और पांच, पांचों का क्रम बताना है। सबसे पहले ढूंढो पाईबंद। देखो पहले वाले के पास कितने पाईबंद? दो। सुनो तो सही, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सबसे पहले ढूंढो पाईबंद। पहले वाले के पास दो पाईबंद, तीसरे वाले के पास भी, और पांचवे वाले के पास भी। तो करूंगा अलग, पहला, तीसरा और पांचवा। अब इनकी तुलना करनी पड़ेगी पहले तो। इनको मैंने अलग क्यों करा? पाईबंद ज्यादा थे। अब आ जाओ 3 नंबर को देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है? किसकी है? तो अधिक विद्युत ऋणी पर नेगेटिव चार्ज है या ना? अगर किसी पर नेगेटिव है तो उसका अष्टक पूरा होता है। अब नाइट्रोजन का अष्टक देखते हैं। कितने बॉन्ड बना रखे? 3। और एक इधर ही तो बना रखा है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड का मतलब अष्टक पूरा है। इधर आ जाओ, इसमें
ये कहानी अभी जरा इसको देखते हैं अपन। नाइट्रोजन पे हमने बनाया, क्या करा हमने, हमने क्या किया बच्चों? अच्छा, एक डबल बॉन्ड गायब कर दिया हमने। हमने कुछ गलती तो नहीं करी बच्चों? नहीं करी, नहीं करी। इधर देखो, इधर देखो, एक लोन पेयर भी है साथ में। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी एटम पे अगर ऋणावेश दिखे तो अष्टक पूरा है। यहां नेगेटिव किस पे है, पॉजिटिव किस पर है? ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल की नाइट्रोजन पे? ऑक्सीजन पे स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 और 5 में ज्यादा सही कौन? 3। तो 1 के बाद कौन और 3 के बाद कौन? आपके दिमाग में आएगा 1। अरे 1 तो उदासीन है, कौन है भाई? इन जनरल उदासीन संरचना स्थायी होती है, देखते ही उड़ा देते हैं पहले नंबर की सबसे स्थायी, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है देखने का। आ जाओ, अब मुझे देखना है 2 और 4 के बीच में। अरे रुको तो सही, कितने पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? दिक्कत हो रही है। आ जाओ भाई, एक लोन पेयर पहले से थी, ओ पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, सही है। प्लस माइनस पास में, यहां भी प्लस माइनस पास में है क्या? अरे बोल तो दो, यहां पास में, यहां भी पास में। ओ पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव, कौन ज्यादा स्थायी? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव तो दोनों में ही है। बताइए कौन जीतेगा? 2 के बाद 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी पढ़ेंगे अपन कब? थैंक यू वेरी मच।